आप ये जो वीडियो देख रहे हैं एक्चुअली में ये लाइव क्लास का वीडियो है जो कि आपका एप्लीकेशन पे होता है और बहुत ही एफोर्डेबल फीस है। पूरे एक साल का जो फीस है आपका 2499 है। तो आप भी इनरोल हो जाइए और लाइव क्लास में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है। देखिए कंटेंट तो आपको यूट्यूब पर मिल जा रहा है, ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, जो टेस्ट होता है, ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो स्टूडेंट पेमेंट किए हैं तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है। जो कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक बढ़िया तरीके से तैयारी करो, है ना, सो दैट कि आप किसी कंपटीशन का भी तैयारी आप कर पाओ इसी फीस में। तो आप जल्द से जल्द जुड़िए लाइव क्लास में। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है जहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरे एक साल का फीस 2499 है। अब चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमने देखा था सर कि हमको किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए सो दैट कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यही ना। By what least number should the given number be divided to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number. Okay, we have to divide this number. What is the concept? Just concept is very simple. We need to find the pair of factors, right? Pair of factor. If there is pair factor, then it is a perfect square number. If it is not, then it is not a perfect square number. So first question, if I solve, then what is the question? It is 1575, right? We have to do prime factorization to get its factor 1575. Okay, if you divide this number 1 plus 5 6 plus 7 13 plus 5 18, it is perfectly divisible by 3. Okay, so divide it by 3, we get 3 5 ja 15, it is 7 3 2 ja 6, carry 1 15, 3 5 ja 15. Okay, again it is divisible by 3 or not? 5 plus 2 7 plus 5 12, 12 is divisible by 3, so just divide by 3, 3 1 ja 3, carry 2 22, 7 21, carry 1 5 15. Okay, now what is the number? 1 plus 7 8 plus 5 13, it is not divisible by 3, so divide it by 5, just divide it by 5, we get how much? 5 3 ja 15, carry 2, 5 5 ja 25, then we get how much, sir? We divide it by 5 also, we get 7. 7 is the prime number. Just stop here. Number कितना आया है? 3 multiplied by 3 into 5 into 5 into 7. So we have a pair of number 3 and 5, but 7 is not in pair. So if you divide this number by 7, then we get the pair. Means अगर हम 7 को यहाँ से आउट कर लेते डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा? पेयर में हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखना है यहाँ पर? टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, we should divide the number, divide the number by 7. 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि सर 7 अकेला है, ठीक है। Therefore the new number इक्वल टू कितना हो जाएगा? जस्ट राइट द सेम वे, 3 multiplied by 3 into 5 into 5 and this 7 also, and then divide it by 7, we get how much? 7 7 cancel हो गया, we get how much? 3 multiplied by 3 into 5 multiplied by 5, so we get the number in pair. Our condition is fulfilled. यही कंडीशन था, राइट, कि हमको क्या चाहिए? पेयर में चाहिए। हमको सर पेयर में आ गया। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, देन दिस नंबर बिकम हाउ मच? 3 इंटू 5 होल स्क्वायर, इट इज 15 स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट स्टेप में क्या लिखना है? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो लिखेंगे क्या? सो 15 इज द नंबर, 15 इज द नंबर हुज, 15 इज द नंबर whose square is the new number, is the new number. Done. ये सेम प्रोसेस हम लोग कल भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? अगर मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते? 7 से मल्टीप्लाई करते, और डिवाइड करना तो क्या करते? 7 से डिवाइड करते। डन। हाउ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
Come to the question number 2. It is very simple process. Just go for the question number second. Do yourself. Try to do yourself. It is not a big deal. ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है इसमें कि समझने में कोई दिक्कत होगा. आइए क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन? 9075. व्हाट टू डू? प्राइम फैक्टराइज करेंगे. सबसे पहला काम 9075 प्राइम फैक्टराइज करने का क्या प्रोसेस है? वी डिवाइड दिस नंबर बाय ओनली प्राइम नंबर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर इज ऑड as unit digit is 5, so we'll divide it by either 3 or 5. Just try to check it. 7 plus 5 12 plus 9 21. 3 से कट जाएगा, कितना होगा? 3 3 जा 9. ये 0 सेम आएगा. 3 2 जा 6 और 5 से हो गया 15. ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं 1 0. फिर कितना हो जाएगा? 3025 है ना. 3 0 कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 + 2 5 नहीं कटेगा नंबर. ये नंबर 3 से नहीं कटेगा. क्यों? तो 3 + 2 5 + 5 10. तो नंबर क्या नहीं होगा सर? 3 से नहीं कटेगा. चलो कोई बात नहीं कटेगा, सही कर लेते हैं. नहीं कटेगा तो सही कर लेते हैं. 5 तो कट जाएगा ना. यस, 5 से कट जाएगा. 6 से कट गया तुम्हारा 0 और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 5 605. आई थिंक कल क्वेश्चन ये हो गया था क्या? 5 से फिर कट जाएगा नंबर. ये 1 टाइम्स में कटेगा. फिर कितना आएगा तुम्हारा? 2 5 2 10 और 1 1 2 1 आ गया. मीन्स कितना आएगा? 11 से कटेगा. 11 × 11 कितना होता है? 121. परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 121. तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट? हम लिख सकते हैं सर 3 × 5 × 5 राइट इंटू 11 × 11. अब सवाल यहाँ पे क्या है? हमको करना है डिवाइड. वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इट इज द कंडीशन. तो हमने क्या देखा कि सर ये दोनों पेयर में है और ये भी पेयर में है. अकेला कौन? 3. इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे? वी जस्ट डिवाइड दिस नंबर एंड वी गेट द आंसर. बस सिंपल से अप्रोच है. क्या लिखेंगे? टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर. कभी कभी मैं डॉक्टर बनने का कोशिश करता हूं, बट परफेक्ट स्क्वायर नंबर we should divide this number by, बताइए किससे डिवाइड करना है? 3 से करना पड़ेगा. by 3. therefore the न्यू नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? 3 × 5 × 5 × 11 × 11. डिवाइड किससे करेंगे? बताइए किससे करेंगे डिवाइड? 3 से डिवाइड करेंगे ना. तो 3 को हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो हमको कितना मिलेगा रिजल्ट? हमको मिलेगा सर 5 × 5 5 × 5 × 11 × 11. तो इसको लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर × 11 स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा? 5 × 11 का होल स्क्वायर मीन्स 55 का स्क्वायर हो जाएगा. बस लास्ट स्टेप लिखिए. सो 55 is the number whose square is the new number. हो गया जी आंसर. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम कुछ है तो बता सकते हैं आप लोग. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर के बाद चला था ना. चलिए इस बार क्या करेंगे ना, हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे. बाकी स्टेप सेम टू सेम रहने वाला है लैंग्वेज वाला, तो उसको आप लोग खुद से करेंगे. अब हम फटाफट से प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं और देखते हैं नंबर कैसे कटेगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्या है सवाल? ये 4851 राइट. प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो कितना होगा? 4851. ये नंबर किससे कटेगा? क्या करेंगे? चेक कर लेते हैं. 4 + 8 12 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17 + 1 18. 3 से कट जाएगा. 3 1 जा 3 आ गया 8. तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 3 जा 18 होता है. 5 है तो 1 टाइम्स में जाएगा. 2 हो जाएगा कैरी. 21 7 से कट जाएगा. ठीक है, ये नंबर कितना है तुम्हारा? 6 + 1 7 + 1 8 8 + 7 कितना होगा? 15. 3 से कट जाएगा नंबर. ये तो काटेंगे. 5 3 जा 15 कैरी 1 11 हो गया. 3 3 जा 9 कैरी 2 हो जाएगा और 27 9 3 जा 27. ठीक है, अब नंबर किसे कटेगा? यहाँ पे है 9. तो 9 + 3 12 + 5 17. ये नंबर नहीं कटेगा. किससे? ये नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा 3 से. 3 से नहीं कटेगा. 4 से नहीं कटेगा. 5 से नहीं कटेगा. 6 से भी नहीं कटेगा. 7 से कटेगा क्या? जस्ट चेक इट. 7 से काटने का क्या रूल था? इसको डबल करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. नहीं तो 53 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 9 का डबल करके कितना होगा? 18. डिफरेंस निकाल लीजिए. 13 में से जाएगा 8 तो हो गया तुम्हारा 5 और तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 4 में से जाएगा 1 तो 3. या 7 से कटने वाला नंबर है. 7 से कट जाएगा. 7 7 जा 49 होता है और कैरी हो जाके कितना यहाँ पर 49 है तो तुम्हारा हो जाएगा 4 7 7 जा. यस, वी गेट द नंबर. 7 से कटेगा 11 आ गया. 11 इज द प्राइम नंबर. जस्ट स्टॉप हियर. सो वी कैन राइट दिस नंबर एज व्हाट?
सृजन आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, 21 इसका राइट आंसर आएगा। कौशिक का भी आंसर आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सर, देखा जाए तो हमारे पास में पेयर में कौन कौन है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम डिवाइड कर देंगे इसको किससे, बाई 11 से। तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 डिवाइड करेंगे 11 से, ये नंबर कट जाएगा। जो हम लोग का नया नंबर मिलेगा कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, दैट इज 21 का स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड न्यू नंबर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो नया नंबर हमको मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर 6 और 8 बता दीजिएगा, 6 एंड 8 बताना है। ओके वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 6 एंड 8, यस 6 एंड 8 ये क्वेश्चन में आया है रिक्वेस्ट की दोनों को बता दीजिएगा। ओके ओके वेरी गुड, 6 और 8 बता दीजिएगा, देख लेते हैं बाबू। हाँ जी नोटेड। आइए, तो कुछ नहीं करना है, बस फैक्टराइज करना है, अपने को चेक कर लेना है। चलो 4500 बहुत सिंपल सा नंबर है ना। 3380 भी बहुत सिंपल सा नंबर है। तो हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे दे रहे हैं एचडब्ल्यू में, बना के आप लोग कॉपी शो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा एज एचडब्ल्यू। बाकी हम 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या है सवाल, ये 777 देखो ए नंबर के लास्ट में 6 है ना, तो ये नंबर डेफिनेटली एक इवन नंबर है, नहीं तो 2 से कट जाएगा। हाँ कट जाएगा 2 से, तो क्या करेंगे 7776 डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से काटेंगे, 3 2 जा 6 कैरी हो जाएगा 1, 17 हो गया। तो 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 यही ना होगा। फिर नंबर कटेगा 2 से, 1 टाइम्स में कट गया, फिर होगा 18 तो हो गया 9। ये तुम्हारा खत्म कहानी। तो कितना होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर कटेगा 2 से, कितना हो जाएगा 19 है ना, तो 9 से करेंगे तो हो जाएगा 18 कैरी 4 कैरी 1 है ना, 14 हो जाएगा, कटेगा 7 से, कटेगा 2 से। फिर करेंगे 2 से काटेंगे, 4 2 जा 8 हो गया 17, 8 से काटेंगे 16, 6 से काटेंगे कट गया नंबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे 2 से काटने के लिए, क्या करेंगे सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 से कट गया, लास्ट में आ गया 3, नहीं कटेगा 2 से। तो चेक कर लेते हैं, 2 + 4 6 + 3 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, ठीक है। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 2 जा 6 और 7 21, फिर 3 से कट जाएगा। अरे गजब मस्त नंबर है भाई, ये तो नंबर झकास नंबर है। 2 और 3 के फॉर्म में खत्म हो गया। चेक करो कितना पेयर में है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर तो स्पेस है नहीं, यहाँ लिखते हैं 7776 इक्वल टू 2 सर पेयर में है, बिल्कुल सही भाई, 2 × 2 हो गया। फिर ये पेयर में है तो क्या करेंगे 2 × 2 हो गया। फिर ये पेयर में नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम इसको कलर चेंज करके लिखेंगे 2। अब आते हैं वापस फिर से पेयर वाला के पास, ये पेयर में है तो करेंगे 3 × 3। ओके, ये पेयर में है तो लिख देते हैं 3 × 3, ये भी पेयर में आ गया। लेकिन लास्ट में एक और मिल जाएगा हम लोग को, ये वाला नंबर जो पेयर में नहीं था। तो रहा सवाल क्या कि हम इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो देखो कितना चीज अलग है, ये अकेला है बेचारा और ये अकेला है, तो हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी डिवाइड दिस नंबर बाई 6। अरे 2 × 3 कितना होगा 6 होगा ना। मतलब हम इस चीज को थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिख दे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं। फिर क्या होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे ही। ओके, इस 2 को छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं 2 को ऐसे ही। 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और यहाँ भी 3 है तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं और इस 3 को छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो बताइए 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो क्या लिख सकते हैं इसको सही छोड़ दो, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब इसको इधर कर लो अरेंज, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इस 2 को और 3 को छोड़ दो एक साथ में, 2 × 3। तो क्या कहानी खुल के आएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और 2 × 3 कितना हो गया 6। तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, अगर इस नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्या आया समझ में, क्या सृजन समझ में आया क्या आपको? If you have any doubt, you can ask your doubt right now. जल्दी खत्म करो इसको। वेरी सिंपल अप्रोच था, ज्यादा कुछ लोड नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके वेरी गुड। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा एचडब्ल्यू में, और लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे अब, नोट करेंगे इसको। लंबा चौड़ा फैक्टराइजेशन था लेकिन बहुत सिंपल सा नंबर था। देखो फैक्टराइजेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है, बस आपको रूल आना चाहिए डिवाइड करने वाला। नहीं, कम से कम 2 का 3 का और 7 का अगर बेसिक जानकारी है ना तो आप आराम से कर ले जाओगे क्वेश्चन को। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। आप सबको बताते हैं मंडे ट्यूसडे को साइंस पढ़ाया जाएगा,
ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मैथमेटिक्स और सैटरडे को टेस्ट, ठीक है ना? ओके, हटाएं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कितना होमवर्क रह गया? 3 क्वेश्चन होमवर्क चला गया नहीं? ओके, डू द 3 क्वेश्चन। बाकी ये स्टेप्स बहुत सिंपल एंड इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द क्वेश्चन? इट इज 4056। वाओ, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, तो क्या करेंगे? 4056 को डिवाइड करते हैं किससे? डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और कितना हो जाएगा? कैरी 1 16, 8 से कट जाएगा, यही ना होगा? 2 से काटेंगे 1 0, ये हो जाएगा कितना? 1 4, राइट। 2 से काटेंगे 5 2 जा 10, 0 और 7 हो जाएगा। अच्छा, ये लास्ट में 7 तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो किस डिवाइड करेंगे बताइए? 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है, 12 कटेगा नंबर, तो 3 1 जा 3, कैरी कितना हो जाएगा? 2, 26 80 कैरी 2, तो कितना होगा? 27, 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, सही है ना? 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका? 13 का। अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कम से कम 1 to 20 तो पक्का याद रहे। तो क्या लिख सकते हैं? 4056 इक्वल टू हाउ मच? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू, इसको देखो ध्यान से, बेचारा अकेले है। इस 3 को देखो, 3 को, ये भी अकेला है और 13 13 पेयर में है। 13 और 13 क्या है तुम्हारा? पेयर में है। तो ये पेयर में है और ये पेयर में है, बट ये भाई साहब अकेला है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको एक साथ कर ले, 13 का स्क्वायर, और ये क्या कर रहे हैं? 2 इंटू 3, ये कुछ नहीं कर रहे भाई, अकेला है तो 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, और ये बच जाएंगे 2 इंटू 3 6। हमको क्या करना पड़ेगा? टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। वी गेट दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। इन डाउट? समझ में आया क्या कि किस नंबर से डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये दोनों नंबर पेयर में नहीं था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन फास्टली। बाकी जो स्टेप लिखाया गया था 3 क्वेश्चन में, सेम स्टेप रिपीट होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है कि स्टेप क्या लिखना है ना? आगे बढ़े क्या? चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन? थोड़ा सा ये क्वेश्चन अटपटा है, चटपटा है, लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग को खोल रखिएगा सो दैट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, डिटेल में बात करें, तो हमको पता क्या है सर? 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना होगा? 99 होगा। बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बात सही है ना? बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? हमको पता चल गया ना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब अपना दिमाग लगाएंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं? नाउ देखो, कुछ बात तो याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? जैसे कि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, ठीक है? 81 होता है। एंड 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। तो 100 क्या हो गया? इट इज अ 3 डिजिट नंबर, यही ना? 3 डिजिट नंबर। सो बोल सकते हैं, क्या? 81 इज द 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर which is a perfect square number, perfect square number। डन हो गया। मालूम चला क्या क्या स्टेप किया गया है? हमने बता दिया कि सर सबसे बड़ा संख्या जो है 2 डिजिट का वो 99 है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 आता है। देखो एक बात हमको याद था, ऐसा नहीं है कि हम मतलब स्टेप पे कर रहे हैं भाई, हमको पता है क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में सेट रहना चाहिए बात, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है? समझ में आया क्या? इजी प्रोसेस था ना, बट स्टेप जरूरी है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि नहीं हमने 10 का स्क्वायर किया तो बड़ा हो गया था, इसीलिए सबसे जो बड़ा संख्या हो सकता है 2 डिजिट का वो यही होगा 81। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो आंसर अधूरा होगा।
I don't get it. Koski is replying. Koski, just try to get one thing. 99 is not a perfect square number. क्यों नहीं हो सकता है? इसका आंसर है, बस प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। ए नंबर सर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा, और फिर काटेंगे 3 से, हो गया 11. सो इफ यू राइट 99 इक्वल टू 3 into 3 एंड 11 इज देयर, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि सर ये पेयर में नहीं है, 11 इज नॉट इन द पेयर, तो ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं, अगर देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 डिजिट नंबर है। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये भी 2 डिजिट नंबर है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। तो आप देखेंगे क्या कि सर 64 से बड़ा 81 है जो कि 2 डिजिट का नंबर है, और 100 जो है सर ये 3 डिजिट का नंबर है, तो इसलिए तो ये होगा ही नहीं, इसीलिए क्या होगा 9 का स्क्वायर ही पॉसिबल है। कौस्की समझ में आया क्या? डन एवरीवन, बढ़े आगे, लिख लीजिए स्टेप। सृजन एंड कौस्की समझ में आया क्या? चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 61। आइए, यहां पर जो सवाल दिया गया है इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, सेम टू सेम स्टेप है। क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999, यही ना होगा, 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, है ना। अच्छा स्मॉलेस्ट क्या होगा बता दो, स्मॉलेस्ट होगा 1 पर 2 जीरो, 100। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे मालूम चला आपको, याद है तो लिखेंगे क्या, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमको तो चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो हम एक काम कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं इस चीज को कि सर जो 30 का स्क्वायर होगा, देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम 30 के पास क्यों पहुंच गए डायरेक्ट, आप सोच के देखो। क्योंकि सर 30 का स्क्वायर जब करेंगे ना, जब 30 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 900 मिलेगा। क्या मिलेगा, 900 मिलेगा। यानी एक बात हमको और समझ में आया कि सर जब सबसे बड़ा संख्या लार्जेस्ट नंबर 999 है, तो सर ये नंबर तो बहुत छोटा है, तो आगे बढ़ो, आप चेक करो 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना आएगा चेक कर लेते हैं। तो 31 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, A1 ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, और तुम्हारा 3 3 9 होगा, ये कितना होगा 961 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 961, ये मैनुअली करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर कर लीजिए फिर, अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, 4 6 प्लस 6 12 कैरी 1 हो जाएगा 1024, 1024। अब एक बात बताओ, 1024 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये 4 डिजिट नंबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज नॉट 3 डिजिट नंबर। बात समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ, जब ये सर 3 डिजिट नंबर नहीं है तो पहला बात की सर हम लोग का आंसर का पार्ट होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा ना, ये तो 4 डिजिट का हो गया, हमको कहाँ रहना है 3 डिजिट का में रहना है। तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा दिख रहा है, 3 डिजिट में बड़ा दिख रहा है, लिख सकते हैं दज या देयरफॉर दज 961 is the 3 digit number, 3 digit largest क्या लिखना है, which is the 3 digit, find the largest number of 3 digit, ठीक है क्या, 961 is the 3 digit largest number which is a perfect square number, perfect square नंबर। डन, कोई तकलीफ है क्या, थोड़ा सा ये लॉजिकल है सर, कितने तक स्क्वायर रिमेंबर करना है, 30 तक, आपको 30 तक याद रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 तक आपको स्क्वायर याद है ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 10 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री में इस पर बेस्ड टाइम बचा देता है ना। डू इट फास्ट, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, ठीक है। अपकमिंग 2 डेज में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंपेरिजन समझ में आ रहा है ना, कैसे कंपेयर किया गया है, हमने 30 का स्क्वायर किया तो 900 आया, लेकिन 900 से भी बड़ा नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, वो 31 का है, चेक कर लिए,
फिर हमने चेक किया 32 को, तो मालूम चला क्या, ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, सबसे बड़ा ही होगा। तो हमने बिना कंपेयर किए हुए अगर दिखा दिए तो डायरेक्ट आंसर को मतलब फुल मार्क्स नहीं आएगा, तो कंपेयर करके दिखा दो कि इतना इतना ऑप्शन है, इसमें जो सबसे बड़ा है वो 961 है, 31 का स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल चलना पड़ेगा क्योंकि अभी बोर्ड क्या आप लोग का स्टेप चेक किया था ना स्कूल में। आइए, लॉलीपॉप सवाल से शुरुआत हो गया है आप लोग का, तो अब जितने भी सवाल मिलने वाले हैं वो लॉलीपॉप हैं। अब तक जो क्वेश्चन किए हैं सब कॉन्सेप्चुअल था, ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है। सो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन था नंबर के यूनिट डिजिट पे कुछ खास नंबर मिल रहा था, तो जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसका यूनिट डिजिट बताइए क्या क्या था। सर 1 था, याद करो, याद है कि नहीं है, यूनिट डिजिट कितना कितना था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, 1 था, फिर 4 था, फिर 5 था, फिर कितना था 6 था, फिर कितना था 9 था, ये नंबर था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। और 0 सर इवन टाइम्स आता है, ठीक है, ये यूनिट डिजिट पे रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये यूनिट डिजिट पे रहेगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, और बताइए 7 है और 8 है, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होगा सर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक कॉन्सेप्ट बताया गया था क्लास के शुरू में ही, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे यूनिट डिजिट को 2 है, तो देखो 2 होने के कारण से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला है, यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा, 7 है तो ये भी नहीं होगा, और 8 है तो ये भी नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, सिंबल्स है, यहाँ पे एक बात लिख देना, रूल लिख देना, रूल क्या है, अ नंबर एंडिंग विथ क्या क्या 2, नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 इज नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये रूल सब है जिसको दिमाग में सेट रखना है। स्क्वायर नंबर मतलब ये नहीं कि हम चेक करने लगे, अरे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, रूल जानते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी जानते हैं इसका, है ना, प्रॉपर्टीज में लिखवाया भी गया था आप लोग को। तो फर्स्ट का बात करते हैं, फर्स्ट का क्या लिखेंगे, 162 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज इट्स यूनिट डिजिट या एंड नंबर जो भी बोल रहे हैं, यूनिट डिजिट एज क्या है 2 है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, सेम टू सेम 843 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा बाबू, यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज इट्स यूनिट डिजिट एज कितना है 3 है, बस ये हम लोग लिख देना है। थर्ड में क्या लिखिएगा, सेम टू सेम कहानी है, जो सुना देना है, 2637 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज इट्स यूनिट डिजिट एज कितना है 7 है ना, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम यहां भी है कहानी वही। फोर्थ नंबर में कितना है 6498, बस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, एज हाउ मच 8। तो ये रूल पे था, ऐसा नहीं कि हम इसको चेक करने लग रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो दिमाग लगाओगे तो कभी सक्सेस होगा भी नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड था और सिंपल क्वेश्चन था ये। आया समझ में, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देखिएगा। इसके बारे में पिछले दिन प्रॉपर्टीज बेस्ड हुआ था, इसका प्रॉपर्टीज बताया गया था, उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सेट है। एक खास पैटर्न है कि अगर हम ऑड नंबर को सम करते हैं ना तो ऑलवेज एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप कुछ बात समझाएंगे हम, फाइंड द सम, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन ये जो सम करने जा रहे हैं इसमें देखो ध्यान से, नंबर कैसा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सब ऑड नंबर है, क्या बात सही है ना, ये क्या है तुम्हारा ऑड नंबर है। व्हाट इज दिस, इट इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर को जब भी हम सम करते हैं तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है एन स्क्वायर, क्या है एन स्क्वायर। तो हम सबसे पहले और सिंपल सी बात बोले क्या कि लिख देंगे यहां पर द सम ऑफ ऑड नंबर इज गिवन बाई एन स्क्वायर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब ध्यान देखो
यहाँ पर एन का मतलब क्या है, तो यहाँ बगल में लिख लीजिएगा साइड में, एन जो होगा हम लोग का क्या है सर, एन जो होगा वो एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है वो, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टर्म है, 1, देखो 1 2 3 4 5 6, तो देयरफॉर इट्स सम जो होगा, इट्स सम बराबर क्या करेंगे, 6 स्क्वायर दैट इज 36। आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट सम करके भी, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। कुछ नहीं करना है, बस टर्म्स काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर होगा 36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसीलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड ऊपर लिख देना है कि ऑड नंबर का सम कैसे निकलता है, एन स्क्वायर से निकलता है। सेकेंड क्वेश्चन को देखा जाए, कितना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, कहां तक जाना है हमको, 21 तक जाना है। ठीक है, 13 प्लस का 15 प्लस का 17 प्लस का 19 प्लस का 21, यही है ना। टर्म काउंट की जो कीजिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए क्या, देयरफॉर इट्स सम होगा किसके बराबर होगा 11 स्क्वायर के बराबर, मतलब कितना 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है ना। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इस वाली चीज को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये नंबर देखो, ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ना, ये रूल अप्लाइड कब होगा, जब नंबर शुरू से हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 फर्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट हो। ये रूल कब काम नहीं करेगा, जब ये नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो। तो हम एक दिमाग लगा सकते हैं ना, सर होमवर्क कहाँ भेजना पड़ेगा, ओके क्लास के बाद बता देंगे आपको, व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं आप। तो अगर हम इसको चेक करें तो कैसे मालूम चलेगा कि सर, तो सिंपल सा रूल क्या है कि हम इस पूरे लिस्ट को ना एक बार क्रिएट कर लेते हैं। ऑड ही नंबर है ना, देखो ध्यान से, 9 के बाद 11 13 15 17 कंटिन्यूअस है, तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये लिख दिया हमने। उसके बाद इसको कंटिन्यू करो, प्लस कितना है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस कितना 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। ठीक है जी, हो गया कंटिन्यू पूरा। लेकिन हमारे लिस्ट में ये नंबर नहीं था, तो ये नंबर नहीं था, तो एक काम करते हैं ना, अगर हम पूरे को सम कर ले तो किसके बराबर होगा, इट्स सम। अगर हम पूरे को सम करते तो कितना होता बताएंगे आप, काउंट कीजिए टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो लिखें क्या, इट्स सम, देयरफॉर इट्स सम, मतलब ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आंसर में तुम्हारा, ये नहीं होगा, इट्स सम। अच्छा चलो इसका सम कितना होता, 13 का स्क्वायर होता, बोलो हाँ या ना, नहीं ना, ये कितना होता 169 होता, बस सही है। लेकिन क्वेश्चन में हमको सर ये नहीं था, तो जब क्वेश्चन में नहीं था तो क्या लिखेंगे, 7 प्लस 11 प्लस 13, कहाँ से 9 से है ना, सॉरी, ये तुम्हारा 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। अब हमको इसी का ही सम निकालना है ना, तो काम करते हैं ना, शुरू का ये जो नंबर है इसका सम निकाल के, इसका सम निकाल के इस पूरे वाले सम में से अगर हम माइनस कर ले तो काम बन सकता है। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, अगर हम पूरे को सम निकालते जो कि शुरू से होता तो सर 13 के स्क्वायर के बराबर होता, लेकिन लिस्ट में सर कितना नहीं है, 1 2 3 4, 4 नंबर तो नहीं था, उसको माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 4 का स्क्वायर 16, डिफरेंस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 1, 153 इज द रिक्वायर्ड नंबर। मतलब क्या किए, हमने पूरे का सम निकाल के इस वाले नंबर का सम निकाल के माइनस कर दिया, बस यही काम किया गया है। सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 25 हमने कर दिया, उसमें से सर इस वाली लिस्ट को हमने माइनस कर लिया, बस हो गया आंसर, डन। आया समझ में। अगर कंटिन्यूअस होता तो डायरेक्ट हम काउंट करते निकाल देते, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं था, इसमें 4 नंबर मिसिंग था, कौन कौन सा, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है और 1 नहीं है, तो हम इस 4 नंबर का सम कर लिए, माइनस कर लेंगे कब, जब पूरे नंबर का निकालेंगे शुरू से, उसका सम निकाल लिए, और इस 4 नंबर को अलग से माइनस कर लिए, तो क्या किए 30 का स्क्वायर कर लिए, 13 का स्क्वायर कर लिए और 4 का स्क्वायर करके माइनस कर लिए, तो हमारा आंसर आ गया 153।
आइए सर ये वाला समझ में नहीं आया है। अच्छा किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम इसको शुरू से बताते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा बात है ना, आप सामने बता रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर बात किया जाएगा। अब अच्छे से बात करेंगे, अब और डिटेल में बात करेंगे। आप ये बताओ कि अगर ये रहता है नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, तो आप क्या करते? बताइए क्या करते आप? तो आप काउंट करते टर्म्स को, कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका सम कितना होता? होता 13 का स्क्वायर, मतलब 169। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि ये ऑड नंबर का सम क्या होता है? एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लिए 169, इसका आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास में सर ये शुरू का नंबर नहीं था, चार्टो ये नहीं था। तो अगर ये नहीं था तो इसका सम निकाल लेते हैं। अब बताओ अगर हम आपसे पूछ दे कि 1 + 3 1 + 3 + 5 + 7 ये कितना होगा, तो कितना टर्म है? 1 2 3 4, ये तुम्हारा होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा। तो हमने इस पूरे को जब सम कर दिया तो कितना एक्स्ट्रा सम कर दिया? 16 एक्स्ट्रा सम कर दिया। तो अगर हम इसमें से इसको आउट कर लेते हैं तो बताइए क्या कीजिएगा? इस 16 को माइनस करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। रिजल्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो बस यही किया गया है, लिस्ट में से इस नंबर को हम माइनस कर लिए हैं क्योंकि वो नहीं था लिस्ट में तो माइनस कर दिए। आया समझ में? आया समझ में अब लॉजिक? ठीक है चलिए बढ़ते हैं अब यहां से आगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। फाइंड करना है 68th ऑड नंबर, 21st ऑड नंबर, अच्छा 16th इवन नंबर और 35th कौन सा है तुम्हारा इवन नंबर। देखो ऑड नंबर जो होता है ना, ऑड नंबर का जो लिस्ट है, ऑड नंबर इज गिवन बाई कैसे? 2n - 1, यही था ना फॉर्मूला, 2n - 1 एंड इवन नंबर इज गिवन बाई कैसे था? ये था 2n। ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लिस्ट निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, फर्स्ट ऑर्डर नंबर कितना होता है? 1, फिर कितना होता है? 3, फिर कितना होता है? 5। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्रोच करते हैं तो कैसे काम करेगा? तो हमारे पास में सर 2n - 1, तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा बताइए? तो n बराबर 1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो कितना होगा वैल्यू? 2 × 1 - 1, तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 कितना? 2 - 1 = कितना? 1। तो क्या 1 मिला? अगर हम n बराबर 2 रखते हैं सेकेंड टर्म तो क्या होगा कहानी? देखो तो 2 × n की जगह कितना? 2, 2 2 4 माइनस का 1, तो कितना? 4 माइनस का 1 कितना हो गया? 3 हो गया। क्या मिला नंबर? तो हमको एक फॉर्मूला है। तो तुमसे क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? 68 ऑड नंबर कौन सा होगा? तो कितना होगा बराबर 68 ऑड नंबर बराबर कितना होगा? जल्द यही पुट कर दो, इक्वल टू, आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है ना, तो क्या करेंगे? 2 × n जगह के कितना डालेंगे? 68 डाल देंगे, तो 68 डाल दिए, माइनस का 1, वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना होगा? वैल्यू तो पुट हो ही गया ना, मल्टीप्लाई करो। 2 × 8 कितना? 16 कैरी 1, और 2 × 6 12 + 1 13 -1, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? बताइए कितना हो जाएगा? हो जाएगा 135। वी गेट द आंसर। मतलब 68 ऑड नंबर जब होगा ना, जब लिस्ट को हम लिखेंगे तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा? वो नंबर तुम्हारा होगा 135। 135 ऑड नंबर है, बिल्कुल है। आइए सेकेंड देखिए, खुद से इसका आंसर देंगे आप लोग, खुद से आंसर देंगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। 21st ऑड नंबर का वैल्यू कितना होगा? तो क्या करेंगे? 2 × n की जगह पर 21, 21 - 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 42 - 1, 42 - 1 = कितना हो जाएगा? 41 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया है कि नहीं आया है? आया आंसर? आप सबका आंसर आया? चलिए अब बारी किसका है? थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर सवाल में क्या है? हमको निकालना है सर 16th इवन नंबर, तो क्या लिखना है? 16th इवन नंबर बराबर कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है? 2n। क्या करेंगे? 2 × कितना? 16, तो कितना हो जाएगा? 32। आंसर हो गया।
और क्या लिखना है 35th। तो 35th कितना हो जाएगा, आसान है ना, इवन नंबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 35, तो कितना हो जाएगा सर 70 हो जाएगा, आंसर हो गया, डन। हाउ सिंपल, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। चलिए जी, इसके आगे क्या है कहानी में, अब इसके आगे क्या कहानी है हम लोग का, कहानी खत्म हो गया। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगला क्लास आप लोग का मंडे को होगा, ठीक है।